ताहिर और इस वक्त आपको मैं एक पार्क में नजर आ रही हूँ। यहाँ आने का रीजन ये है कि हम कहते हैं ना, बच्चा जो होता है हमेशा इंसान के अंदर जिंदा रहना चाहिए। अगर आप अपने बचपन को मार देते हो तो फिर आप वक्त से पहले मर जाते हो। हम ऐसा होना नहीं देंगे, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ। मुझे भी जहाँ मौका मिलता है, मुझे लगता है बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहिए, वो पुरानी मेमोरीज को याद रखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। खैर, इस वक्त यहाँ बैठने का रीजन ये है कि आज जिस शख्स को मैं इंट्रोड्यूस कराने लगी हूँ उसकी हिस्ट्री आपसे डिस्कस करेंगे। एक ऐसा शख्स जिसने बेइंतहा काम किया, जिसने टीवी से हटकर जो हम बात करते हैं स्टेज पर, और स्टेज से हटकर हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर, बहुत से लोगों को बनाया। बनाने के बाद उनके साथ वो अटैच भी रहा, अटैच रहने के बाद फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, कितनी मेहनत की, कितने पापड़ बेले, कितनों के उठाए, मतलब नखरे उठाए, कहीं गलत बात मत समझ लीजिएगा। उसके बाद भी उसको लगता है कि हमारी फील्ड में वफा नहीं है, स्टिल अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में वही शख्स कामयाब है जो मरने तक मेहनत करे। तो ऐसा एक शख्स जिसकी हिस्ट्री आज मैं आपके सामने लेके आऊंगी। हमने बड़े बड़े फनकारों को तो आपको दिखाया है और दिखाते रहेंगे, लेकिन ये फनकार मेरे लिए उससे बड़ा है, क्योंकि जो इसके अंदर चीजें समाई हुई ना, वो शायद किसी को भी नहीं पता। तो हमारे साथ आज मौजूद है फैसल राजा। शुरू करते हैं स्टार्ट से जी। कहाँ से स्टार्ट किया फैसल? मैंने स्टार्ट लिया था स्कूल से, स्कूलों में तकरीर वगैरह करके, मिली नगमे, डांस वगैरह करके। तो उसके बाद इत्तेफाक की बात भी आपको बताऊं, शायद आपको याद ना हो। अच्छा। मैंने अपना पहला प्रोग्राम भी आपके साथ किया, आपने होस्टिंग की थी। अच्छा, ये कब की बात है और क्या हुआ? कब की बात नहीं बताओ हुआ कैसे था? नहीं, डेट भी बता दूं बोलो तो मुझे याद है अच्छी तरह। प्लीज प्लीज। तो हर वर्ल्ड पे एक प्रोग्राम चलता था मुस्कुराहट.com के नाम से। आप उसमें होस्टिंग करती थी, रोड शो में करता था। ओके। और ये उस टाइम की बात है, उस टाइम पे धूम चैनल भी था और धूम टीवी पे भी मेरा प्रोजेक्ट चलता था। यासीन बोरा साहब डायरेक्शन करते थे, फनी। और मैं उसके साथ साथ हनीफ राजा साहब के साथ जरा हटके करता था, छुप छुपा के नाम हुआ वो जो हाथ लाने वाला प्रोग्राम था। आप उनके साथ एसोसिएट रहे हो हनीफ राजा के साथ? हनीफ भाई के साथ भी काफी काम किया हमने। तो स्टार्ट ही हनीफ भाई के साथ किया था, AR भाई पे। अच्छा, एयर वाई से, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग जब हम लोग इस फील्ड में आए तो एयर वाई ऑलमोस्ट आ चुका था। मतलब हम लोगों ने स्टार्ट कॉमेडी और ड्रामे सब वहीं से शुरू किए थे। अच्छा फैसल, छोटी सी एज में आपने काम स्टार्ट कर दिया? बिल्कुल। तो घर से परमिशन मिल गई थी काम करने की? घर से तो परमिशन नहीं मिलती थी। आपको तो पता है कि इस फील्ड के अंदर अगर आप काम करने के लिए उतरे हो ना, तो आपको कोई एक तो जगह नहीं देगा, ऊपर से कोई काम दे रहा ना, वो आपको पैसे नहीं देगा, उल्टा आपके जेब के पैसे मांग लेगा। अच्छा, तुम्हें पैसे दिए थे शुरू में? जब तुम्हें नया नया तुम्हें शौक हुआ था, तो ऐसे वक्त में कौन कौन से लोग थे जो याद है कि यार मैंने इनको भी खाना खिलाया, इनको भी पान सिगरेट घर पे मांग लेते हैं ना मर्द? सिगरेट भाई डंडे मंगा लेते थे सिगरेट के। यार डंडा ला देना सिगरेट का यार, वो आपको ड्रामे में देखे नाम अब क्या लूं मैं। नहीं, ये डंडा कौन बजाता था, जरा बताया जाए। वही डायरेक्टर जिसने हर वर्ल्ड पे मुझे पहली दफा आपके साथ काम करने का मौका दिया था, रोड शो करता था। जुनैद साहब ने मुझे कहा था यार वो शो तो हो गया फैसल भाई, नेक्स्ट शूट के अंदर आ रहे हो ना तो गोल्ड लिप का यार डंडा लेते हुए आना। तो तुमने डंडा नहीं लिया? डंडा लेकर आया। और इस फील्ड में आपको पता है कि इस फील्ड के अंदर आप आए हो ना, जब तक आप किसी को खिलाओगे नहीं ना, आपको स्क्रीन पे लाएगा नहीं। अच्छा, मर्द के लिए मेरे ख्याल से जरूरी था उस वक्त बहुत ज्यादा। मैंने ऐसा भी काम किया है कि मैं सुबह 8 बजे का घर से निकला हुआ ड्रामे की शूट के लिए, दूसरे दिन सुबह 8 बजे घर जा रहा हूँ। सीन क्या था, खाली दरवाजा खोला था जिसमें फैसल कुरैशी साहब नीचे उतरे ना करो। ऐसा भी काम किया। मतलब अब एक बात है, अब हम थोड़ा सा इसके नेगेटिव चीजों पे आ जाते हैं। तुम्हें लगता है कि जो बनाने वाले लोग थे वो ही ज्यादती करते थे इस तरह के लोगों के साथ, कि उनको अच्छा काम ही नहीं देते थे कि वो कुछ बन सके? ये हकीकत बात है। हम क्यों सच छुपाएं कि जो हकीकत है कि जो फैसल कुरैशी इस टाइप के जो लोग हैं बड़े स्टार है, लेकिन वो स्टार अब तक है। लेकिन आप जैसे लोग, जब रोल ही अच्छा नहीं मिलेगा तो उससे दरवाजा खोलने वाले रोल पे कौन हीरो बनाएगा? बिल्कुल भाई, देखिए इस मुल्क के अंदर अगर कोई बंदा समझता है ना कि मैं एक्टर बन जाऊं, मैं स्मार्ट हूं, मुझमें एक्टिंग के कट से, तो भाई एक चीज याद रखना, अगर नाना पाटेकर पाकिस्तान में पैदा होता ना तो वो पान के खोखे पे होता या चाय बेच रहा होता, अच्छा एक्टर नहीं बनाते। यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है चेहरा कैसा है, पीछे बैंक बैलेंस है इसका, नहीं है, ये हमें खिला पिला सकता है या नहीं है, इसको चार्ज दे हम। अच्छा, अगर प्रोड्यूसर के पास पैसे खत्म हो जाते तो प्रोड्यूसर ऐसे बंदों को हायर करेगा कि यार ये खुदा ना खास्ता मेरे पैसे फंस जाते तो ये बंदा मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दे, उसको पैसे देने के बजाय लेने का आसरा ज्यादा रखते। अच्छा फैसल, ऐसा हुआ उस जमाने में जब तुमने स्टार्टिंग की, सबसे पहला काम जब तुम्हें अच्छा रोल मिला हो और तुमसे कभी पैसे मांगे गए हो कि जी प्रोडक्शन में पैसे कम हो गए, कुछ कई पैसे ऐसे खिलाए थे? अपने पैसे घर से निकाले थे माँ बाप के मना करने के बावजूद? देखिए अम्मी तो खुशी होती थी कि भाई ये लगा हुआ है कभी तो कामयाब होगा। उसकी ये खुशी रहती थी कि शायद अभी नहीं, आज जा रहा है कल कामयाब हो जाएगा, परसों। अब्बा भी इजाजत दे के रखी हुई थी, चलो यार प्यार करते थे आप? बिल्कुल, क्योंकि स्कूल के अंदर से अवार्ड इतने मिलते थे कि डांसिंग में उसमें टेबलो होते थे, मैं खुद लिखता था, दूसरे बच्चियों को टेबलो में करवाता था कि भाई ये करोगे ये
तो स्कूल की इंतजामिया कहते कि इसमें टैलेंट है, सही। तो वो वहीं से एक शौक चढ़ा हुआ था कि नहीं यार कुछ करके दिखाना है। फिर जब करने के लिए फील्ड के अंदर आए ना, फिर हमने देखा कि बाबा यहाँ तो कुछ करने ही नहीं देंगे, इससे बेहतर है कि घर में बैठ कौन जाओ। कौन से ऐसे डायरेक्टर है जो आपकी टांगे खींचते थे, जो कहते थे नहीं बाबा नहीं बाहर चलो, ये तो यार ये तो सेकंड रील थर्ड रील भी नहीं बन सकता, लीड रोल होते हैं ना, उस वक्त तो बड़े बड़े हिटलर डायरेक्टर थे। वो कौन से डायरेक्टर नहीं है ये बताओ? सभी सारे डायरेक्टर ऐसे ही है। कौन सा डायरेक्टर ऐसा है जो लोगों को आगे सपोर्ट करता है? आप बताएं ना। उस वक्त के कोई भी। हमारे उस वक्त भी ऐसे ही लोग थे। अच्छा। उस वक्त भी यही चलता था कि मैं अपनी बहन का बेटे को ले आऊं, अपनी फुप्पी के लड़के को ले आऊं, अपने भाई को लेकर आ जाऊं। जिनको काम टकेगा नहीं आता उनको उन लोगों ने बड़े बड़े कैरेक्टर दिए, सही। काम दिया है, लेकिन टैलेंट को हमेशा पीछे रखा। यार ना करो। हमारे उधर डायरेक्टर वही अच्छा है जो सामने वाले को देखते ही टैलेंट को जज कर ले सही। कि यार 2 लाइनें ये लिखी हुई है, इसने 2 को और अच्छे तरीके से बना के बोला तो उसमें टैलेंट है। हमारे यहाँ तो पीछे कर देते, यार पीछे कर, यार ये क्या कर रहा सबसे है? पहले किसने चांस दिया जब आपको लगा कि अब मुझे लोग जानना पहचानना शुरू हो गए? सबसे पहले जो मुझे चांस मिला तो समझो समा टीवी से मिला भाई, सीधी बात है। समा चैनल जब आया, समा टीवी ने अच्छा काम दिया जिसमें क्रिमिनल कैरेक्टर किए, नेगेटिव टाइप के। अच्छा। फिर उसके बाद उस पर ईडी स्पेशल होते थे, फनी होते थे उसमें, तो उन्होंने काफी काम दिया। तो उसके बाद दूसरे चैनलों की नजर में आया तो उन्होंने बुलाना शुरू किया, फिर वहां भी काम किया, फिर मजीद अच्छा काम करने को मिला। लेकिन मसला ये आया कि आप पेमेंट नहीं मांगो दूसरे चैनल। अच्छा, पैसे नहीं देते थे? पैसे नहीं देते। अब देखे ना, एक फिल्म थी 7 दिन मोहब्बत इन, मायरा खान के साथ की थी मैंने, तो उसमें मेरा विलन का राइट हैंड था मैं। ठीक है। उसमें अच्छा कैरेक्टर किया, उसमें 10-12 सीन थे, एंड तक में था और अच्छा कैरेक्टर किया। उसके बाद भी आगे आपको काम मिल रहा है, लेकिन इस बिना पे केवल पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, पैसे लगे, वो पैसे अभी तक तुम्हें नहीं मिले, और अब तक होते तो उसकी मालियत कितने होती? प्लीज बताओ, फिर यहाँ से एक ब्रेक देखिए जाएंगे। अभी तो तक वो पैसे अगर वो तुम्हारे जमा हो जाते 20 साल 18 साल 12 साल पुराने, तो अब तक फैसल के पास कितने पैसे होते? देखिए पैसे तो बहुत होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, फेसबुक से कमाया भी बहुत हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। 3-3 4-4 लाख रुपए महीना भी उठाया। लेकिन हम डसे हुए बिटकॉइन के। सही। हमने 2019 के अंदर बिटकॉइन के अंदर इतनी खतरनाक चमाट खाई है कि हमने बैंक का भी बिटकॉइन में लगा दिया था। ओ अच्छा, यहाँ से हम जरा रोकते हैं क्योंकि कंटिन्यू यहीं से हम बात को करेंगे। ये इनकी जर्नी थी कि इनको स्ट्रगल कितनी करनी पड़ी। ये वो थे जो टैलेंटेड थे, अच्छा परफॉर्म करने वाले, बोलने वाले, लेकिन इनसे जब कुछ काम कराया जाता था तो कहते थे मुआवजा मत मांगो। फिर कहा जाता था हमारे लिए डंडे लेकर आओ, डंडे मीन वो जो भी सिगरेट के डंडे लेकर आओ। और ये तमाम चीजें उस वक्त क्या अब भी चलती होंगी, लेकिन अब थोड़ा सिनेरियो चेंज है। मजीद हम इससे बात करेंगे कि उसके बाद फिर क्या हुआ।